वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। वो महाभारत था, ये आज का भारत है। इज्जत तार तार वहाँ भी हुई थी, इज्जत नीलाम यहाँ भी हुई है। तमाशा वहाँ भी बना था, तमाशबी यहाँ भी है। तब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लेकर आया था, और आज की द्रौपदी को 20 दुशासनों ने खुलेआम निर्वस्त्र कर सबकी आंखों के सामने घसीटा है। उस सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसी महान हस्तियां अपना कर्तव्य भूलकर मूक दर्शक बन गई थी, और आज के हुक्मरान इतना सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ बातें बना रहे हैं। सच पूछिए तो महाभारत और आज के भारत का असली फर्क तो यही है कि तब द्रौपदी के बुलाने पर श्री कृष्ण तो आ गए, लेकिन रोती बिलखती इज्जत की भीख मांगती मणिपुर की बेटियों के लिए कोई भी देवदूत बनकर नहीं आया। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कवि पुष्यमित्र उपाध्याय की ये कविता शायद आज के इस माहौल में मणिपुर की उन तस्वीरों पर सबसे ज़्यादा सटीक है। सचमुच अगर सब कुछ देखते हुए सत्ता और शासन अपनी आंखें मूंद रहे, इंसाफ और कार्रवाई की बात तो करे, लेकिन धरातल पर कुछ नजर ना आए, तो फिर लाचारगी और नाउम्मीदी का पैदा होना तो लाजमी है। दिल कचोटता है, मन सवाल पूछता है कि इंसान आखिर करे तो क्या करे। मणिपुर की तस्वीरों को देखकर दिमाग सुन्न हो जाता है। यकीन नहीं आता कि ये तस्वीरें उसी आज़ाद भारत की हैं जिस पर हम गर्व करते हैं, उसी भारत की जिसे हम फिर से विश्व गुरु बनाने का ख्वाब पाले बैठे। समझ में नहीं आता कि ये किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं जिन्होंने अपनी सोच, अपने विवेक और अपनी बुद्धि से जाने कैसा बैर पा लिया है। ये जो कुछ कर रहे हैं वैसा तो जानवर भी नहीं करते। शहरों अट्टालिकाओं में रहने जीने वाले लोग अक्सर सभ्य होने का ढोंग करते हुए दूसरों को कबीलाई बताकर मुहावजे करते हैं। अक्सर लोग की एहसास से बेहतरी का यही जुमला होता है, लेकिन आज अगर ये तस्वीरें वाकई कबीलों में रहने वाले लोग की निगाहों पर गुजर जाएं, तो शायद वो भी हमसे पूछ लेंगे कि बताओ सभ्य कौन है और बर्बर कौन। सोशल मीडिया पर वायरल वो वीडियो सुदूर नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर सूबे से आया है, वो भी मणिपुर के थोबल जिले के नोंगपोक सेकमाई इलाके से। जातीय संघर्ष के आग में जल रहे इस इलाके के लोग दुश्मन से पाई पाई का हिसाब लगाने के लिए कब इंसान से भेड़िए बन गए, उन्हें तो इसका एहसास भी नहीं रहा। वरना क्यों ये सैकड़ों नौजवान जिन्हें मणिपुर की इन बेटियों की आबरू बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाना था, उन्होंने खुद ही अपने हाथों से उन लड़कियों की आबरू तार तार कर डाली। आज जज्बात बहुत है मगर अल्फाज कम पड़ रहे हैं। कौन देगा तमाम सवालों के जवाब। मणिपुर का वो शर्मनाक वीडियो हूबहू दिखाया भी नहीं जा सकता, दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में जो सच कैद है उस पर आपकी और हमारी आने वाली नस्लें अफसोस करेंगी, हमें लानतें देंगी, हमें लानतें भेजेंगी। सचमुच नफरत में इंसान कितना अंधा हो जाता है, इन तस्वीरों से बेहतर कोई चीज़ उसे बयान नहीं कर सकती। उन तस्वीरों के गुनाहगारों का क्या हुआ, उनके साथ क्या होना चाहिए। मणिपुर की उन सताई गई बेटियों के जख्मों पर किसने कितना मरहम रखा, दोबारा ऐसा ना हो इसकी गारंटी कौन देगा। ऐसे तमाम सवाल फिलहाल फिजा में हैं, आगे जिनके जवाब टटोलने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन आइए फिलहाल ये दुआ करें कि काश कि दुनिया के किसी भी कोने से आइंदा से किसी की आंखों को ऐसी भयानक तस्वीरें ना देखनी पड़ी। बुधवार यानी 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर 21 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप अचानक तैरने लगता है और फिर धीरे धीरे ये कुछ इतनी तेजी से वायरल होता है कि अगले चंद घंटों में सोशल मीडिया पर एक्टिव तकरीबन हर किसी के मोबाइल फोन में होता है। तस्वीरें दिल को दहरा देने वाली हैं, आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बमुश्किल 21 सेकेंड का ये वीडियो क्लिप सुदूर मणिपुर के थोबुल जिले के नोंगपोक सेकमाई थाने इलाके का बताया जाता है, जहां एक गांव में 20 नौजवानों की एक भीड़ 2 लड़कियों को पूरी तरह निर्वस्त्र कर अपने साथ खींचते और घसीटते हुए ले जा रही है। नफरत और वहशत की हद ये
कि लड़कियों के जिस्म पर कपड़े का कोई टुकड़ा तो छोड़िए, सूत का एक धागा तक मौजूद नहीं है और साथ साथ चल रही भीड़ उनके साथ चलते चलते ही यौन उत्पीड़न भी कर रही है। इसके बाद एक एक करके पूरे 46 दिन गुजर जाते हैं और तब जाकर 47वें दिन यानी कि 21 जून को जाकर इस सिलसिले में मणिपुर की पुलिस FIR दर्ज करती है। FIR में शामिल होती है अपहरण, गैंगरेप और मर्डर की धाराएं। हमलावरों के साथ मिली हुई थी पुलिस। हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही उनके गांव पर हमला किया, लूटपाट और हिंसा की। लड़कियों ने कहा कि पुलिस उनसे मिली हुई थी। पुलिस ने उन्हें गांव के रास्ते से रेस्क्यू तो किया, लेकिन कुछ दूर चलकर उन्हें भीड़ के हवाले फिर कर दिया। मौके की नजाकत और मामले को लेकर पुलिस की सक्रियता को बस इसी से समझिए कि इस वारदात की शिकायत पीड़ित लड़कियों की ओर से पुलिस को 14 दिन बाद यानी कि 18 मई को दी जाती है। इसके बाद पुलिस इस शिकायत पर FIR दर्ज करने में महीने भर का वक्त और लगा देती है। मणिपुर की पुलिस ने इस सिलसिले में 21 जून को IPC की धारा 153, 398, 447, 436, 448, 302, 354, 364, 326, 376 और 34 और सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 AC के तहत दर्ज किया है। कत्ल से लेकर गैंगरेप जैसे संगीन इल्जाम करीब 1000 लोगों पर है। हद तो ये है कि FIR दर्ज करने के बाद अब तक मणिपुर की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। वो तो जब बुधवार को वारदात का वीडियो वायरल हुआ और गुरुवार को मणिपुर के CM N बीरेन सिंह से सवाल पूछे जाने लगे, तब जाकर इस सिलसिले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की और हरे रंग की टी-शर्ट पहने लड़कियों के साथ जाति करते एक आरोपी ख्वेरुम हेरादास को पकड़ा। अब पुलिस की काहिली, सरकार और शासन के निकम्मेपन पर वहां के CM ने सफाई दी। मणिपुर में लड़कियों के साथ जाति और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया है। गुरुवार को पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस वारदात को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जताई, लेकिन साथ ही इसे लेकर सियासत भी होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस घटना के बाद वो गम और गुस्से से भरे हैं। उधर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस वारदात पर स्वतः संज्ञान लिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं। अगर धरातल पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती है तो वो फिर खुद ही कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने संवैधानिक लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ करार दिया और इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 जुलाई मुकर्रर कर दी। बहरहाल महिलाओं के साथ जाति की इन तस्वीरों ने देर से ही सही पूरे देश को झकझोर दिया। अब देखना यह है कि आखिर कब तक इन गुनाहगारों को क्या और कितनी सजा मिलेगी। बने रहिए निधि यादव के साथ, देखते रहिए डिजिटल धारा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।